नमस्कार दोस्तों। मैं हूं दशरथ रावत और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल टेक में। आप सभी का स्वागत है। किस प्रकार से आज मैं आपको एक नई जानकारी लेके आपके सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप सभी को हमारे जो YouTube चैनल की नोटिफिकेशन बार बार मिलती रहे। हम जैसे ही वीडियो को अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हमारे वीडियो पर विजिट कर जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को अगर आपने सबसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे जो चैनल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं बताऊंगा आपको एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं और नई जानकारी लेकर आया हूं कि आपका जो ब्लॉग है अगर वो सस्पेंड नहीं करना है या आपका ये जो है ब्लॉग किस प्रकार से सस्पेंड होता है उसकी जानकारी मैं इसमें बताऊंगा और कब तक हुआ है, क्या है सस्पेंशन का कारण, रीज़न वगैरह सारी मैं इसमें बताऊंगा। मेरा जो एक ब्लॉग था वो सस्पेंड हो गया और ब्लॉग को सस्पेंड करने का रीज़न था इलीगल एक्टिविटी। इलीगल एक्टिविटी अगर आप अपने ब्लॉग पे करते हैं तो आपका ब्लॉग या तो परमानेंट सस्पेंड हो जाएगा, सम टाइम के लिए वो आपका जो ब्लॉग को सस्पेंड कर देंगे। तो इसलिए अपने जो ब्लॉग पे हमें इलीगल एक्टिविटी नहीं करना है। अगर इलीगल एक्टिविटी आप लोगों ने करी है तो आपका ब्लॉग सस्पेंड हो जाएगा। अगर सस्पेंड कुछ सम टाइम के लिए सस्पेंशन लगा है तो वो 1 मंथ के लिए हो सकता है। जो मेरा अभी जो ब्लॉग है उस पर सस्पेंड हुआ है 1 मंथ के लिए हुआ है और 1 मंथ के बाद जैसे मेरा 27 जनवरी को हुआ था सस्पेंड और 26 फरवरी को यानी 1 मंथ के लिए इलीगल एक्टिविटी कहीं से मेरे ब्लॉग पे हो गई थी तो उसके कारण से मेरे जो है ब्लॉग को 1 मंथ के लिए सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड अगर होता है तो आपके जो ब्लॉग पे आपको एड्स शो नहीं दिखते हैं और आपकी जो इनकम रहती है उसको होल्ड कर दिया जाता है, आपकी अर्निंग को होल्ड कर दिया जाता है और कुछ समय के लिए आपके इस पे ऐड नहीं दिखते हैं। और जो इलीगल एक्टिविटीज से आपकी जो अर्निंग होती है वो अर्निंग जो संबंधित कंपनियां रहती है संबंधित कंपनियों को रिफंड कर दी जाती है। तो ये 2-3 रीज़न के होते हैं। अगर सस्पेंड होता है तो ऐड शो नहीं होते हैं और जो है वो किस कारण से होता है उसका बता देता हूँ मैं आपको कि अगर आप अपने ब्लॉग पे कहीं से इलीगल एक्टिविटी यानी कि आपके ब्लॉग पे एड्स हो रहे हैं, कोई एक ही व्यक्ति द्वारा बार बार उन एड पे क्लिक किया जाता है तो वो इलीगल एक्टिविटी में आता है। और इलीगल एक्टिविटी अगर इस प्रकार से आप एड पे क्लिक करते रहेंगे तो आपका इलीगल एक्टिविटी में आएगा और आपका ब्लॉग परमानेंट सस्पेंड हो जाएगा। तो उसके बाद आपकी जितनी भी मेहनत रहेगी वो सारी बेकार चली जाएगी और आप अर्निंग कर नहीं पाएंगे, पैसा कमा नहीं पाएंगे। तो आपके इलीगल एक्टिविटी नहीं हो इसके लिए अपने को ध्यान रखना है। अपने जो ब्लॉग पर इलीगल एक्टिविटी कहीं से अपने को स्वयं को भी नहीं करना और ना किसी से करवाना है। ऑटोमेटिक अगर ट्रैफिक जनरेट होकर अपने इस पे ब्लॉग पे अर्निंग होती है तो ट्रैफिक जनरेट होता है तो उसका ऑटोमेटिक ट्रैफिक जनरेटर होता है तो उसके माध्यम से आप अर्निंग कर सकते हैं। इसलिए आपके जो ब्लॉग पर इलीगल एक्टिविटी नहीं करना है। उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इसमें बताऊंगा कि मेरे जो ब्लॉग में कब तक सस्पेंशन लगा है और कब तक सस्पेंड हुआ है। 1 मंथ के लिए मेरा जो ब्लॉग है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। 1 मंथ के बाद अभी जो 26 फरवरी को मेरा वापस से वो जो सस्पेंशन हट जाएगा। अगर मैं बार बार इस पर इलीगल एक्टिविटी करता हूँ तो मेरा जो ब्लॉग है वो परमानेंट सस्पेंड हो जाएगा। तो परमानेंट सस्पेंड अगर होता है तो फिर हमारी जितनी भी मेहनत होती है, मेरे जो 4 मंथ 3 मंथ ओल्ड मेरी साइड हो गई या फिर आपके जो है नए बिगिनर से आप शुरुआत करिए आपने तो आपको ये ध्यान रखना है इलीगल एक्टिविटी नहीं करना है। 1 पर्सन द्वारा मल्टी क्लिकिंग हुई है तो आपका जो है ब्लॉग परमानेंट सस्पेंड हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है। आइए मैं आपको बताता हूँ मेरा ब्लॉग में सस्पेंशन 1 मंथ के लिए सस्पेंड हुआ तो उसका किस प्रकार से मैंने लाया है, मैसेज आता है और क्या शो होता है वो पुलिस सेंटर में दिखता है। मैं पूरी जानकारी आपको इसके वीडियो में बताऊँगा तो लास्ट तक बने रहना है और हमारे चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हमारे नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी मिलती रहे। और चलिए हमारे मोबाइल स्क्रीन पर पूरा बताऊँगा आपको क्या शो होता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है इस पे मेरे जो ब्लॉग है इस ब्लॉग पे किस प्रकार से 1 मंथ के लिए सस्पेंशन लगाया गया है। तो अब इसमें पूरा बताऊँगा मैं आपको। मेरे जो ब्लॉग में चलते हैं, ब्लॉग में चल रहे हैं और किस प्रकार से वो जो
मल्टी क्लिकिंग हुई थी मेरे इस ब्लॉग पे इलीगल एक्टिविटी के कारण। इसको ब्लॉग का सस्पेंशन लगा था 1 मंथ के लिए। मेरा जो सस्पेंशन लगा था वो 27 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और 26 फरवरी को जो है बंद हो जाएगा। तो यह सस्पेंशन देख लीजिए आप, जो आपको पूरा बता दूँ मैं इस पर कैसे क्या पूरा शो का होगा आपको। मेरे इसमें ब्लॉग में चलते हैं, हम अर्निंग में चले जाते हैं। अर्निंग में अब ओपन हो रहा है मेरा जो ब्लॉग ओपन हो जाएगा। इसमें पूरा ब्लॉग ओपन हो रहा है। इस ब्लॉग में आप देख सकते हैं कि हमारा जो सस्पेंशन है उसमें पूरा शो हो जाएगा। हम यहाँ से सीधे इस ऑप्शन वाले पॉलिसी सेंटर में जाएंगे। जो मेरा गूगल अकाउंट एडसेंस जो ओपन हुआ है, इस एडसेंस में आपको पूरा दिखेगा। एडसेंस दिख रहा है, एडसेंस ओपन हो रहा है ना। एडसेंस को ओपन हो रहा है, एडसेंस को देख सकता है। एडसेंस में जो आप इसमें चले जाते हैं मेरे जो पॉलिसी सेंटर में, ये पॉलिसी सेंटर का जो ऑप्शन है, इसमें पॉलिसी सेंटर में जाते हैं। पॉलिसी सेंटर में जाते ही आपको जो है इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा। देखो उसमें दिल लिखा हुआ, ये ऊपर भी शो हो रहा है, पर आपका जो पूरा इसमें भी दिख जाएगा। पूरा इसमें ये नीचे लोड हो रहा है, इसको देख सकते, ये लिखा हुआ। आप ऊपर बढ़ सकते हैं कि योर अकाउंट इज सस्पेंडेड अंटिल February 26 to February 26, यानी स्टेटस डिसेबल्ड एड सर्विसिंग, यानी कि जो मेरे जो इस ब्लॉग है, इस ब्लॉग पे एड सर्विस डिसेबल कर दी गई है। और स्टार्ट डेट January 27 से लगाकर जो एंड डेट यानी February 26, यानी 1 मंथ के लिए। और रीज़न इसने बताया गया पूरा रीज़न कि किस प्रकार रीज़न क्या था। मेरा जो ब्लॉग था, उस ब्लॉग को सस्पेंड करने का रीज़न बताया गया है इसमें। अनवैलिड एक्टिविटी, यानी कि अनवैलिड एक्टिविटी क्या हुई थी, तो उसका पूरा उसमें नया विवरण दे रखा। मल्टी क्लिकिंग, यानी कि अनवैलिड एक्टिविटी के अंतर्गत मेरे जो ब्लॉग है उस ब्लॉग पर मल्टी क्लिकिंग हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा इलीगल क्लिकिंग हुई है। जो एड्स पे अपन क्लिक करवाते हैं या कर गलती से हो जाता है, बार बार एक ही यूज़र के द्वारा बहुत सी बार क्लिकिंग होती है, उसके मल्टी क्लिकिंग के कारण मेरा जो ब्लॉग का है इसको 1 मंथ के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और उसने विल योर अकाउंट इज सस्पेंड, इसमें पूरा लिखा है उसने, योर एडसेंस अकाउंट इज टेम्पररी सस्पेंडेड अनटिल, पूरा दिखा है। पॉलिसी वॉलेशन थी, यानी कि मल्टी क्लिकिंग के कारण एडसेंस की जो पॉलिसी थी इसका वॉलेशन हुआ है। और इसमें क्या क्या बंद हुआ है सस्पेंशन में, नो एड्स आर शोन, यानी कि हमारे जो ऐड है वो ऐड नहीं दिखेंगे। और पेमेंट आर ऑन होल्ड, आपका जो अमाउंट है वो होल्ड कर दिया गया। लेटेस्ट रेवेन्यू में बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट एंड रिफंडेबल टू एडवर्टाइजर्स, यानी कि जो लेटेस्ट अमाउंट मल्टी क्लिकिंग अनवैलिड क्लिकिंग का जो अमाउंट था, वो अमाउंट वापस एडवर्टाइज़र को रिफंड कर दिया जाएगा। और आगे लिखा है उन्होंने, इफ़ मोर इश्यूज आर फाउंड ड्यूरिंग और आफ्टर योर सस्पेंशन पीरियड योर अकाउंट में बी परमानेंटली डिसेबल, यानी कि अगर आपके इस ब्लॉग पे अगर बार बार यानी कि अगली बार अगर इस प्रकार की एक्टिविटी पाई जाती है, तो आपका जो ब्लॉग है इस ब्लॉग को परमानेंटली डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि हमें आपके अपना ध्यान रखना है आपको कि अपने ब्लॉग पे इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं होने देना है। और इलीगल एक्टिविटी नहीं होना, इलीगल मल्टी क्लिकिंग या इलीगल क्लिकिंग नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसका जो पॉलिसी के वॉलेशन किया है, तो पूरा देख सकते हैं। तो अब आगे ध्यान रखिए, कभी भी ऐसा आए हो तो आपका अपने जो ब्लॉग को मल्टी क्लिकिंग या इलीगल एक्टिव क्लिकिंग नहीं करवाना है। तो हमारे चैनल को लास्ट तक देखा आपने, उसके लिए धन्यवाद। पुनः सबसे आग्रह है कि अगर हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।